दर्शक साथियों, पिछले दिनों जब का कोरोना बीमारी का कहर संसार पर टूटा, उसी टाइम से कुछ बाबाओं, कुछ ज्योतिषियों और कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए हैं जिसमें हमारी जो जनता पहले ही वहम और भ्रम में डूबी हुई है, उसका और उसने तरा निकाल दिया है और बोलते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जैसे जबकि वैज्ञानिक कुछ विधियां हमें डॉक्टरों ने बताई हैं कि ये बीमारी, कोरोना बीमारी को रोकने के लिए आपने कौन से कौन सी दूरियां बनाकर रखनी है और कौन कौन सा ढंग आपने बरतना है। लेकिन हमारे एक नया ज्योतिषी आया प्रद्युम्न त्रिवेदी, उसने दावा ये किया पहले तो कि आप बोलते हैं बाद में कि जो भी हमारे जो बीमारी आती है और कोई कुदरती क्रोपी आती है उसके बारे में शास्त्रों में पहला लिखा हुआ आप बाद में बोल देते हैं। भाई ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ हमने बोला, विज्ञान ने जब उसकी खोज कर ली तो हम बोलने लगते हैं। लेकिन वह ज्योतिषी बोलता है कि हम पहले ही बताने लगे हैं कि ये बीमारी कैसे आई, कौन से ग्रह की कौन सी स्थिति थी और 5 मई को क्या होगा, 14 मई को क्या होगा। और उसने ऐसी गणना की है जिसके द्वारा उसने इसके जाने का और इसके बढ़ने का, इसके कम होने का सभी विवरण दिया हुआ। लेकिन जो कोरोना बीमारी से पहले भी कुछ बीमारियां आई हैं, उस बीमारी का इलाज हमेशा विज्ञान ने किया है। इसके शास्त्रों ने ना तो उसका कोई इलाज किया है। जब ये बता सकते हैं ज्योतिष की विधि को देख करके, विज्ञान अपने शास्त्रों में लिखे हुए को देख करके कि बीमारी कैसे आती है, तो इसको वैक्सीन की लोड़ तो पड़ती नहीं, वैक्सीन की तो जरूरत ही नहीं है खोजने की। ये तो पहले ही इलाज भी शास्त्रों में लिखा हुआ दिखाएं और इलाज शास्त्रों के अनुसार करें। लेकिन हम फिर भी इसकी जब उस ज्योतिषी के बारे में कुछ और जो उसने गणनाएं की है, उसकी गणना के द्वारा हम इसको झूठ सिद्ध करेंगे कि उसकी गणना ही पहले कितनी गैर वैज्ञानिक है जो मतलब उसने की है। कोई भी बीमारी, जैसे हमारे भूकंप आता है, भूचाल आता है, तो उसका एक केंद्र होता है, उस केंद्र में से चारों तरफ वो बीमारी फैलती है। ऐसे ही कोई भी बीमारी आई है, जैसे कोरोना वायरस है या स्पेनिश फ्लू है, उसका भी एक केंद्र रहा है। जैसे इसका केंद्र वुहान हमने माना है और स्पेनिश फ्लू का स्पेन में माना था, ऐसे ही उसका कुछ केंद्र होता है और उसके कुछ माध्यम भी होता है। उस बीमारी के फैल जाने का माध्यम होता है, उस माध्यम के राही तो बीमारी वो फैलती है, ना कि किसी ग्रह की स्थिति बदलने के कारण। ये कोरोना बीमारी है, इसका माध्यम था हवाई यात्रा। हवाई यात्रा से ये वुहान से सारे संसार के जो वख देश हैं, जिसको भी ये बीमारी लगी उसने हवाई सफ़र किया। हवाई सफ़र के दौरान जिसने भी उसके बरते हुए कुछ लिफ्ट या जहाज की कुछ हाथ पाने वाला कुछ हैंडल होता है उसको बरता है। जो भी चीज़ साझी बरती गई उसके बरतने के अनुसार दूसरे जो यात्री थे उसके पास भी वो बीमारी चली गई और वक्त देशों में इसका माध्यम हवाई यात्रा बनी है। लेकिन ये बोलते हैं कि दशा बदलने से होता है। और चीन के बिल्कुल सटा हुआ देश है मंगोलिया। मंगोलिया में अब तक सिर्फ 40 केस मिले हैं। 40 केस में से 26 जो है वो एक्टिव है और 12 वो बिल्कुल ठीक है। वो 40 केस में से एक भी मौत मंगोलिया में नहीं हुई, जबकि वो देश चाइना का बिल्कुल गुआंढी देश और सटा हुआ देश है, सरहद लगती है उसके। उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि वुहान में ऐसा बीमारी कोई फैलने लगा जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, तो उसका फैलने का जो है वो शो द्वारा या जो भी सरकार ने चाइना की ने बताया, तो उसने हवाई सफ़र उसी दिन रोक दिया। हवाई सफ़र रोककर
हर एक जो यात्री वहाँ मंगोलिया में उतरता था, वुहान को ज़्यादा उसकी हवाई जो यात्राएं थी चलती थी, जो प्लेन चलते थे ज़्यादा वुहान को चलते थे। हर एक प्लेन में से जो भी उतरता था यात्री उसकी स्कैनिंग होती थी, स्कैनिंग उसको अलग रखा जाता था। सभी जो हमारे डॉक्टरों ने उसकी बताया भी ऐसे ऐसे इसको रोका जा सकता है, उसने सभी पहले देनी शुरू कर दिया और वहाँ बीमारी को पनपने ही नहीं दिया। जैसे भारत में हम उड़ीसा की उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे ही इसका राजस्थान का एक ज़िला है, उसमें भी बीमारी को पनपने नहीं दिया। जहाँ भी कोई प्रशासक अच्छा बैठा है और उसने पूरा उसका जो विज्ञान ने डॉक्टरों ने जो बताया इसके बारे में कि कैसे दूरी बना के रखनी है, कैसे घरों में रहना है और कैसे मास्क पहनना है और कैसे सैनिटाइजर करना है, सब कुछ उसने करवाया। और एक अच्छा शासक होते हुए उसने अपने सूबे, अपने देश जहाँ अपने ज़िले में उस बीमारी को पनपने नहीं दिया, क्योंकि इसका माध्यम है जो सिफारिश है, छूने से बीमारी फैलती है, छूने के सभी उसने कर दिए हैं इंतज़ाम उसको रोकने के लिए। जैसे ये ज्योतिषी बताता है कि ग्रहों के प्रकोप से ये बीमारी आई है, हमारे नेशनल चैनल्स ने कई दिन तक तबलीगी और अब जो महाराष्ट्र से सिख आए हैं उसके बारे में बोलना शुरू किया हुआ कि इसने बीमारी फैलाई है, जबकि आपके शास्त्र के मुताबिक तो ग्रहों की फैलाई हुई बीमारी है। फिर तबलीगियों और सिखों का इसमें क्या दोष हो गया? तो चाइना की लैब में बना हुआ कहता है अमेरिका, तो फिर चाइना की लैब में बनाने का क्या मतलब? ऐसे दोष जब भी बीमारियां आती हैं तब लगते ही लगते हैं, और जब बीमारी चली जाती हैं, बीमारी जाने के बाद ज्योतिष भी मैदान में आ जाता है और बाबे भी मैदान में आ जाते हैं। अब सभी धार्मिक स्थान जहां हम दुआएं मांगने जाते थे कि बाबा हमें तंदुरुस्ती दे, वहां सारे धार्मिक स्थानों पर भी ताले लगे हुए हैं। और जो ज्योतिष विज्ञान है ये भी अब मैदान में आने लगा है, क्योंकि अब पता है कि इसका कंट्रोल तो होगा ही, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान ने अब तक जितनी भी बीमारी आई हैं सभी का कंट्रोल किया, इसका भी कंट्रोल होगा। ऐसे जैसे ओलंपिक गेम्स हुई थी चाइना में 2008 में, तो ज्योतिषियों ने हमारे भारत में सभी का त्राण निकाल दिया डरा डरा के कि 8:08 और 2008 को शनि का नंबर 8 है, 8 नंबर ग्रह है जो मौत का 8 नंबर घर है जो मौत का घर माना जाता है, और उसको घर को और शनि के 8 नंबर को जोड़ करके जब 2008 में ओलंपिक गेम्स चीन में होने थे तो हमारे भारतीय ज्योतिषियों और बाबाओं ने कुछ ऐसे उपाय करके हमारे खिडारियों को भेजा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और हम वहाँ से ज़्यादा तमगे लेकर के आए। लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जो इसी ज्योतिष को जहाँ अध्यात्मवाद को किसी चीज़ को मानता नहीं, उसने ओलंपिक की जो शुरुआत की 8:08 और 2008 को ही की, जिसको भारतीय ज्योतिषी सबसे ज़्यादा माड़ा समा मानते थे। और चाइना ने उस ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा तमगे जीते। उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि आपके जो किए हुए आपके जो किए हुए सारे ज्योतिष के अपनाए हुए ढंग तरीके वहाँ फेल हुए हैं 2008 में। हमारे ऐसे ही स्पेनिश फ्लू ने भारत को 29 मई 2018 को, जब केतु, गुरु और सूर्य दूसरी राशि में थे, विश्व युद्ध के आए हुए कुछ फौजियों के द्वारा मुंबई बंदरगाह पर उतरने से वो जो स्पेनिश फ्लू थे हमारे भारत में फैलना शुरू हुआ। जैसे इसका हवाई सफ़र बना है माध्यम, हवाई सफ़र से दूसरे देश के देशों तक गया है, वैसे ही भारत में जब वो फौजी विश्व युद्ध के आए हुए फौजी मुंबई में से वक् देशों में रेलवे यात्रा करते हुए पहुँचे तो उसका माध्यम रेल यात्रा बना था, और उसने भारत की 6% 1,80,00,000 लोगों को मौत से हाथ धोना पड़ा था जब स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू के बारे में भी
ज्योतिष और अध्यात्मवादी और दूसरे सारे मैदान में आए थे, लेकिन आए तब थे जब स्पेनिश फ्लू बहुत बड़ा नुकसान करके हमारा चला गया। इसका ये आदत है कि जब कोई प्रकोप आता है, कुदरती कोई क्रोपी आती है, कुदरती क्रोपी से अगर तुम पहले बताते हो फिर ही उसका बचाव हो सकता है। तुम बताते कब हो? जब कुदरती क्रोपी बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है और फिर इसको अपने साथ जोड़ने लगते हो, क्योंकि विज्ञान ने तो खोज करनी है, विज्ञान तो दिन रात लगा हुआ है, डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं और सारे पुलिस कर्मचारी हैं दिन रात लगे हुए हैं, बिजली का में हैं दिन रात लगे हुए हैं। जिस की जो ड्यूटी समाज में इस सेवाएं देने की लगी है समाज को, वो सारे दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन जो बाबे हैं और जो हमारे धार्मिक स्थान है और जो ज्योतिषी हैं, सब अपने दफ्तरों में बैठे हुए उसका प्रकोप बताते हैं, ग्रहों का प्रकोप। और बाबाओं ने अपने धार्मिक स्थानों में ताले जड़ दिए हैं, कोई अंदर ना आ जाए। लेकिन हमारी आस्था तो ये थी कि हम वहाँ से दुआ मांगते थे कि बीमारी से बचाओ, आप दुआ मांगने कहाँ जाएं। जैसे महमूद गजनवी गजनी से आया था और उसने मंदिरों पे हमला किया और सबसे बड़ा मंदिर हमारा लूट करके ले गया, तब भी आप जो मंदिरों में जाकर कहते थे कि प्रार्थनाएं करें महमूद गजनबी से, हमको प्रार्थना बचाएगी। किसी प्रार्थना ने कुछ नहीं किया था तब भी। मार्च 1920 को स्पेनिश फ्लू का फिर हल निकला, एक वैक्सीन निकली और वही लोगों को पिलाई गई, उससे बचाव हुआ। उसका कौन था निकालने वाला? विज्ञान। डॉक्टरों ने खोज की, खोज के बाद उसका इलाज बताया और उसके इलाज से सारा संसार उससे मुक्त हुआ। मैं अब आपको पोलियो की उदाहरण देना चाहता हूँ। पोलियो 1984 125 देशों में 1000 मरीज पोलियो का रोजाना पैदा होता था। पोलियो के बारे में ज्योतिष बताता था हमारी 10वीं और 11वीं राशि जो टांगों की नुमाइंदगी करती हैं, वही राशियों के प्रकोप करके ये पोलियो की बीमारी समाज में आती है। अब वो 1984 में 1000 मरीज रोजाना आता था। 1984 से लगातार पोलियो बूंदा सारे संसार में पिलानी शुरू की तो 2004 में सिर्फ 1664 मरीज सारे संसार में पैदा हुए, वो भी एक साल में। 1000 रोजाना और एक साल में 1664 मरीज 2004 में पैदा हुए। और 13 जनवरी 2013 को भारत को पोलियो मुक्त ऐलान दिया गया। अब भी तुम्हारी जो राशि है वही राशि वही कमज़ोर स्थिति में फिर भी आती है, लेकिन भारत में अब मरीज पैदा नहीं होता 7 साल से। हमारा गवांढी देश है पाकिस्तान के 14 किलोमीटर के एरिए में अब भी पोलियो बूंदें, जो उसके सरहद से सटा हुआ इलाका है, उसमें पोलियो बूंदें भारत में भी पिलाई जाती हैं, क्योंकि उसका जो माध्यम है वो हवा है, हवा के साथ वो बीमारी फैलती है। जब हमारे करतारपुर का रास्ता खुला तो करतारपुर के रास्ते खुलने के बाद हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमारे जो भी यहाँ से करतारपुर की यात्रा करने के लिए यात्री जाता है, उसको अब भी पोलियो की बूंदें पिलाई जाती है। उसकी उम्र बेशक 80 साल हो, बेशक 4 साल हो, बेशक बच्चा जमता छोटा क्यों ना हो, उस सभी को पोलियो की बूंदों पिलाई जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी उसका प्रकोप उतना ही जारी है जितना पहले था, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र जैसे गौमूत्र जैसे इलाज बताते हैं, वहाँ पाकिस्तान में उसके शास्त्र बोलते हैं कि पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। वो पिलाने के लिए जो घरों में डॉक्टर वगैरह या नर्स वगैरह जाते हैं उसका विरोध करते हैं और अपने बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाने नहीं देते, इसलिए वही अभी तक उसका अंत नहीं हुआ वहाँ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में वो राशि काम कर रही है तुम्हारी, भारत में हमने उसका गला दबा दिया है 13 जनवरी 2013 को। अब मैं दर्शकों से थोड़ी मुआफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ गणनाएँ ऐसी है जो ज्योतिषी ने की है वो पढ़कर ही आपको बताई जा सकती है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि गणनों का जो अंकड़े हैं वो दबानी याद करने थोड़े मुश्किल में होता है। त्रिवेदी जी की गणना भी गलत है, क्योंकि मैं आपको 3 पद्धतियों की गणनाएँ बताता हूँ। त्रिवेदी जी नोट कर लेना, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेना
अगर तो आप पंजाब के हैं तो पंजाब में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा उठाऊंगा, अगर पंजाब आ सकते हैं तो फिर भी उठाऊंगा, अगर पंजाब के बाहर से हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा आपका लगेगा और मुझे जहां बताएंगे हम वहां आने के लिए तैयार हैं। और प्रेस में इसका फैसला करेंगे कि आपकी जो पद्धति है झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, कौन पद्धति कितना सच बोल रही है। सच कोई भी नहीं बोलती, ना ही बोलने की इसमें कोई हिम्मत है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेस में इसका जो विवरण सारा दूंगा कि कैसे कैसे आप गलत है। मैं वैसे भी बताता हूं, अब आप पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। 29 अक्टूबर 2019 को आप शनि, केतु और गुरु को धनुष राशि में गोचर करना बताते हैं, धनुष राशि में गोचर कर रहे हैं। आपने जिस पद्धति की बात की है उसके अलावा इसमें ज्योतिष में 7 पद्धतियां और है, 7 इसके ढंग तरीके मैं आम दर्शकों को बताने के लिए बोलता हूँ। ढंग तरीके जैसे हम कोई थ्योरम निकालते हैं, कोई सवाल निकालते हैं, सवाल को निकालने के वक् वक् निज़म वक् वक् ढंग तरीके होते हैं, लेकिन उत्तर एक आता है। इसका उत्तर एक नहीं आता, 7-8 जो पद्धतियां हैं, 7-8 पद्धतियों का उत्तर एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ये जो इसने बात की है ये रमन पद्धति की है इसने, इस ज्योतिषी ने, लेकिन उसमें 7 पद्धतियां और है। एंसिलरी, साइन, जुक्तेश्वर, पसीन, फागुन, कृष्णामूर्ति और न्यू कृष्णामूर्ति। ये 7 राशि आपके गुरु को धनुष राशि में नहीं बताती, जबकि एक राशि सिर्फ रमन पद्धति है, जो एक पद्धति सिर्फ, सॉरी मैं राशि बोल गया, एक पद्धति रमन पद्धति ही आपके उस गुरु को धनुष राशि में बताती है। दूसरी सभी राशियां इसको 8 नंबर में बताती है, वृश्चिक राशि में बताती है गुरु को। फिर भी मैं आपको 3 राशि, जो मेन 3 राशि मानी जाती है, जो मेन जिसकी वर्तों ज्योतिषी करते हैं, केसी लहरी, कृष्णा पद्धति और बीवी रमन की पद्धति, तीनों की परत बताने जा रहा हूं। पहले मैं वही परत बताता हूं जो इसने की है कि कौन किस राशि में बैठा हुआ है। 29/10/2019 को समय 11:59, मतलब 11:59 दोपहर का समय को भी बीवी रमन द्वारा धनुष राशि में गुरु 00 डिग्री 08 पर हैं और केतु 17 डिग्री 51 पर और शनि 22:33 पर गोचर कर रहा है, जबकि वृश्चिक राशि में 4:33 पर बुध और 2:51 पर शुक्र विराजमान है। 29/10/2019 को एनसीलरी के मुताबिक, पहले मैं दूसरी बताई है बीवी रमन की पद्धति, जिसके द्वारा इसने बताया कि कौन राशि में कौन ग्रह गोचर कर रहा है। इसके मुताबिक जो गुरु है वो इसके बताए मुताबिक ही है, लेकिन एनसीलरी के मुताबिक केतु 16 डिग्री 24 मिनट ते, शनि 21 डिग्री 06 मिनट ते, धनुष राशि 2 ही ग्रह है सिर्फ, केतु ते शनि धनुष राशि च, दूजा कोई है नहीं। इसी मिति को इसी पद्धति के अनुसार गुरु जी वृश्चिक राशि में बैठे। मैं पहले बताया आपकी 7 पद्धतियां उसको वृश्चिक में बिठाती है और एक पद्धति सिर्फ जो बीवी रमन की पद्धति है वही पद्धति उसको इसमें धनुष राशि में बताती है। तीसरी राशि है कृष्णामूर्ति। कृष्णामूर्ति के मुताबिक भी केतु 16 डिग्री 30 मिनट पर, शनि 21.12 और धनुष राशि में घूम रहे हैं। भी 2 ही है, केतु तो शनि, क्योंकि पहली ने भी 7 में केतु और शनि है, सिर्फ एक में है जो तुमने गणना की है। इसके मुताबिक 84% आप झूठ बोलते हैं, 84%, 13 7 91 होता है, 7 है इसकी पद्धति, और आप 84% झूठ बोलते हैं, सिर्फ 16% सच बोलते हैं, जो राशि के मुताबिक देखना चाहिए। तो मैंने तो आपको झूठ को नंगा करने के लिए 29 अक्टूबर का लास्ट टाइम भी ले लिया। मैंने देखा, मैं कि भी 31 अक्टूबर है जो रात को 12 बजे खत्म होता है, 12 बजे का टाइम भी लेकर देख लेते हैं कि क्या होता है। उसमें भी गुरु धनुष राशि में नहीं आता, वह वृश्चिक राशि में ही है। दूसरे सभी जो हमारे पद्धतियां हैं उसके अनुसार। अब कुछ प्रश्न हो जाए ज्योतिषी जी, आप उसका जवाब देना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। मीडिया में जवाब देना हो तो मीडिया में आइए, सोशल मीडिया पर जवाब देना हो तो सोशल मीडिया है। पहला हमारा प्रश्न है,
बीमारी की आने की वजह आपके शास्त्रों में लिखित बता रहे हो तो वैक्सीन की उम्मीद विज्ञान से क्यों करते हो। नंबर 2, आपके शास्त्रों के मुताबिक यज्ञ और ग्रह दर्शना ही इलाज है। किसी जो ग्रह नू उसकी दक्षिणा दे करके काले माँ किसी को कुछ दक्षिणा दे करके उसके प्रकोप को टाला जा सकता है। लेकिन आपके पास सर्व रोग का इलाज गौमूत्र भी है। जो बोलते हैं गौमूत्र पीने से होता नहीं, और जोगे वाला बाबा जी भी आपके पास है जो बोलता हमारी सभी बीमारियों का इलाज जोगे से होता है। क्या कि ये सभी पद्धतियां पर आपका कोई यकीन नहीं रहा? आप विज्ञान से उम्मीद लगाते हैं कि विज्ञान इसका वैक्सीन निकालेगा। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर, आपके इन ग्रहों ने मंगोलिया, वियतनाम और क्यूबा में क्यों नहीं काम किया? क्यों इसके ग्रह की वहाँ टांग टूट गई? क्योंकि वहाँ उन देशों ने उसका प्रबंधन ऐसा था कि उन देशों ने बीमारी को पनपने ही नहीं दिया। क्या आपका ग्रह जो शनि है और जो गुरु है और जो केतु है वो उसी राशि में होते हुए, धनुष राशि में होते हुए वहाँ प्रवेश नहीं करे उस देशों में, जहाँ हमारे उड़ीसा में उसका प्रकोप का प्रवेश नहीं हुआ, जहाँ हमारे राजस्थान के उस जिले में उसका प्रवेश नहीं हुआ? बहुत सी सरकारें ऐसी है जिसने इसको पनपने ही नहीं दिया, क्योंकि उसका ढंग तरीका, उसका जो अमल वही किया जो डॉक्टरों ने बताया था। मैं आपसे सभी दर्शकों से एक बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है मैं बिल्कुल आज पहली दफ़ा बना रहा हूँ, इसमें बहुत सी गलतियाँ होंगी। मैं क्योंकि पंजाबी बोलता हूँ, हम करके मैं हिंदी में बोलना पड़ा क्योंकि उसको जवाब हिंदी में देना था जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। मैं हिंदी में भी मुझे थोड़ा रुक के बोलना पड़ा, कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं। मैं उसके लिए दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं ये भी दर्शकों को अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ ज्योतिषी जी क्या वो वीडियो वायरल होकर के गया वहाँ हम उसकी पैर नापें और उसके पास भी हमारा वीडियो पहुँच जाए ताकि वो प्रेस में आकर के हमारा जवाब दे। सभी साथियों का धन्यवाद, मेहरबानी।